नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 20 दिसंबर भैरव शुक्रवार के उपाय। एक त्रुमका दीपक काला तिल के साथ जला दो तो पूरा परिवार खुश रहेगा और आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखें। श्री शिवाय नमस्ते। हम सबको पता है कि आज 20 दिसंबर यानी कि शुक्रवार का बहुत ही विशेष सा दिन है। मैंने आपको बताया था कि जब किसी महीने का जो पहला दिन होता है, पहला शुक्र दिन होता है, वह किसके समर्पित होता है? त्रुमका जी का नाम का। तो आज रात में आप सभी को अपने घर पर एक त्रुमका जी का नाम का दीपक काले तिल के साथ जलाना है, जिससे आपकी फैमिली में जो भी संकट चल रहा हो, जो भी परेशानी चल रही हो, उन परेशानी से आपको मुक्ति ज़रूर मिल पाएगी। ठीक है ना? बहुत ही स्पेशल सा उपाय है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, तो करना ज़रूर। सिर्फ आपको एक छोटा दीपक जलाना है। ठीक है ना? देखो यहाँ पर आटे का दीपक जरूर नहीं कि आप आटे का दीपक ही लेना है। आप अपने घर में जो रेगुलर दीपक यूज़ करते हैं, उस दीपक में आज दीपक जला सकते हैं। चाहे वह मिट्टी का दिया हो, चाहे वह आटे का दिया हो, चाहे फिर दीपक आपके घर में इस्तेमाल होता हो। ठीक है ना? उस दीपक को लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। यह दीपक हमें जलाना होगा तिल के तेल का। ध्यान रखिएगा, कौन से तेल का जलाओगे? तेल का दिया आपको जलाना है। ठीक है ना? साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा काली मिर्च। ठीक है ना? कितने थोड़ा सा काली मिर्च लीजिएगा। और आपके घर में शमी का वृक्ष जरूर होगा, तो शुक्रवार का दिन शमी के वृक्ष के नीचे का बहुत ही प्यारा सा होता है। देखिए, सबसे पहले काम क्या करना है, शमी के वृक्ष के पास में जाना है। आपको आपको जल चढ़ाना है, तो आपको कुछ भी करना है। सबसे पहले काम करिएगा, एक चुटकी काले तिल पहले लीजिएगा और उस काले तिल को पहले शमी के पेड़ के पास में रख देना है। ठीक है ना? रख दिया। अब काले तिल के बाद में आपके पास में शमी का पेड़ है, उस शमी के पेड़ की मिट्टी इसी काले तिल के ऊपर थोड़ा सा रख देना है। ठीक है ना? रख दिया। रख देने के बाद में आपको एक छोटा सा काम करना है। जो दीपक मैंने आपको बताया है, उस दीपक को शमी के पेड़ के पास में रखें। मैंने आप वीडियो में आपके लिए बताई थी कौन सी जगह पर गोल बत्ती का दिया, कौन सी जगह पर लंबी बत्ती का दिया। आपको उसमें से मैंने बताया था कि शमी के पेड़ के नीचे हमेशा कौन सी बत्ती लगती है, गोल बत्ती। तो आपको काले तिल और शमी के पेड़ की मिट्टी के ऊपर इस दीपक को रखना है। कौन सा चीज़ डाल करके? काले तिल का। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अब जो यह हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, यह जो दीपक आपको जलाना होगा, इस दीपक को त्रुमका जी का या फिर कुलकेश्वर महादेव के नाम से, दोनों में से एक नाम आपको प्रिय लगता हो, आसान लगता हो, या त्रुमका जी का जो त्रुमकाश्वर महादेव के नाम से दीपक को जलाएं। तो आपके पास में काली मिर्च थी, तो दाने काली मिर्च बहुत ही ज़्यादा नहीं, 2 मात्रा में काली मिर्च के दाने जलते हुए दीपक के अंदर जो आपकी फैमिली में प्रॉब्लम है, जो आपके घर में समस्या है, उस समस्या के निवारण के लिए अगर आज आप शुक्रवार के दिन जला देते हैं, तो यकीन मानिए आपकी पूरी फैमिली, पूरे परिवार में कोई संकट नहीं आएगा और पूरा परिवार आपका खुश रहेगा। ठीक है ना? पहली चीज़ समझ में आ गई। दूसरा काम, आपको जब दीपक आप जलाओगे तो शमी के पेड़ के पास में घड़ी का देखा हुआ 7 मिनट बैठिएगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को गुरुजी की कथा में सुनी है, तो गुरुजी ने शुक्रवार के दिन संजीवनी मंत्र के बारे में बताया था। आपको 7 मिनट बैठ करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना होगा। शमी के पेड़ के नीचे में आपको आपसे कहूँगी, महामृत्युंजय का जाप करके तभी करिएगा जब आप अच्छे तरीके से महामृत्युंजय मंत्र का जाप याद हो। तो या फिर आप कहीं पे भी थोड़ी सी गलती करते हो, तो महामृत्युंजय मंत्र को जाप करने में अगर आपको ऐसा फील होता है कि नहीं, हम ठीक नहीं पढ़ पाए हैं या ठीक से हमें याद नहीं है महामृत्यु मंत्र का जाप, आप श्री शिवाय नमस्ते या फिर ओम नमः शिवाय 7 मिनट तक कह देना। गलती मत करिएगा, कहिएगा महामृत्युंजय, क्योंकि यह संजीवनी मंत्र होता है तो हम गलत पढ़ देते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का बहुत ही बड़ा मंत्र होता है। इस मंत्र को हमेशा नहीं पढ़ा जाता, कभी विशेष स्थिति में पढ़ी जाती है
और बिल्कुल ही सही पढ़ा जाता है। ये कहना मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप ठीक से पढ़ पा रहे हैं तो पढ़ना, अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुते का जाप कर लेना। ठीक है ना? समझ में आ रही है मेरी बात? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है किसके मत काले तिल के साथ कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले काम करिएगा, आपको एक चुटकी काले तिल लेने हैं। उससे पहले इस उपाय के बेनिफिट समझ लो, फायदे समझ लो। आपके घर में किसी भी छोटी बात को लेकर या किसी बड़ी बात को घर में मान लो कोई हो गई हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, घर सर पर बैठ उठा लेना है, किसी सुनचन ऐसी स्थिति में आपके घर में बन रही है, तो आपको लेना है एक चुटकी काले तिल। ठीक है ना? देखो, इन सभी के जितने भी उपाय की बात करेंगे, कोई उपाय घर के बाहर नहीं करना है, सब कुछ घर के अंदर करना है। तो वह शाम के टाइम पर, ठीक है ना, इतना कर लीजिएगा। अब इतना करने के बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके के किसी शहद की। मुझे उम्मीद है आप सभी को घर में शहद होगा। शहद भरपूर मात्रा में हो तो 1 चम्मच शहद लीजिएगा। इसे लेकर के आप लोगों के घर में भोले शंकर का शिवलिंग होगा। अब सबसे पहले काम करेगा, जो आपके पास में शहद है उस शहद को भगवान भोलेनाथ के शंकर के शिवलिंग के ऊपर अच्छे से लेप करना है। जितने अच्छे से लेप कर सकते हो लेप करना है। ठीक है ना? शहद का लेप करने के बाद में जो आपके पास में काले तिल है, उस काले तिल को उसी शहद के ऊपर आपको चिकनाना है। जो भी व्यक्ति घर में आपके बहुत दिनों से बीमार पड़ा है या फिर घर में कलेश लड़ाई झगड़े बहुत करता है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके अवधेश्वर महादेव के नाम से फिर से बोल रही हूँ, नाम नोट कर लीजिएगा। महादेव अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके जो भी फिर 1 लोटा जल, शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुता का जाप करते हुए चढ़ाएगा। देखिए, गलती कहाँ करते हैं लोग, पता है कि भूल जाते हैं कहाँ पर हमें श्री शिवाय नमस्तुते बोलना है, कहाँ पर हमें अवधेश्वर महादेव का स्मरण करना है। जब आप शहद के ऊपर काले तिल को चिपकाएंगे तो आपको अधिवेशन महादेव का स्मरण करना है। जब आप जल चढ़ाओगे तो किसका स्मरण करोगे? श्री शिवाय नमस्तुते। इतनी बात समझ में आ गई? करके देखिएगा, आपके घर में जो कलेश वगैरह होते होंगे उन सभी से आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है ना? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा धन की प्राप्ति के लिए। यानी कि आपके घर में कर्ज की समस्या बहुत बढ़ रही है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो, परेशानी चलते हो पैसों के लिए, यह वीडियो आपके लिए है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम करिएगा, जल्दी से वीडियो को कर दीजिए लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना दोस्तों? अब बात करते हैं इस उपाय की। देखिए, जब भी हम धन की प्राप्ति का कोई उपाय करना होता है तो हम यह उपाय शिवलिंग के ऊपर ही करना है। जो भी बेलपत्र के साथ में ही क्यों करना है? देखिए, गुरुजी की कथा में ऐसा बताया गया है कि बेलपत्र पेड़ के नीचे किसका वास होता है? शाम के टाइम पे माता लक्ष्मी का। तो आपके घर में जो बेलपत्र का पेड़ हो, एक बेलपत्र लेना है जो पहले से आपने रखा है, महादेव के शिवलिंग के ऊपर से उठा सकते हो। सिर्फ एक बेलपत्र लीजिएगा, उस बेलपत्र को लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाना है। यहाँ पर जो नाम बताने जा रही हूँ उस नाम को समझना है। सबसे पहले आपको काम करना है, जो एक बेलपत्र आपके पास में उस माता अशोक सुंदरी के स्थान पर टच कराओगे। ठीक है ना? कहाँ पे कुछ बोलना नहीं है, कोई नाम नहीं लेना है, कुछ स्मरण नहीं करना है, सिर्फ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक बेलपत्र को टच करना है। और फिर यह बेलपत्र को टच कराया है उसे उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखना। जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को रखोगे, यहाँ पर रिद्धि सिद्धि का स्मरण करोगे। किसका ध्यान करोगे? रिद्धि सिद्धि का स्मरण करोगे। और स्मरण करने के बाद में फिर आपको 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे में, यहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुता का जाप नहीं करना है, बल्कि महादेव का कुंतकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। क्या लोग कुंतकेश्वर महादेव का स्मरण करके आपको समर्पित करना है। जब आप समर्पित करोगे, यही जल बहता बहता जलधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को रेखना है। रोकने के हुए जल को लेकर के आप अपने घर पे
जहाँ जितने भी कमरे हों, रूम हो, अपने सभी कमरों में छिड़काव कर देना है। देने से माता लक्ष्मी जो आगमन होती हैं वह हमारे घर में होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है ना? ज़रूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग इस अपने आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जिसके आपके शरीर में जिस भी प्रकार का दर्द होता होगा, वह बहुत ज़्यादा परेशान रहते होंगे, किसके पेन से दर्द, चाहे वह कमर दर्द हो, सर दर्द हो, हाथ पैर में कहीं पे भी पेन होता हो, 7 गुड़ के टुकड़े लेने हैं, छोटे छोटे लेने हैं। एक सा गुड़ टुकड़ा लेना है, आग को छोटे छोटे में काट करके 7 गुड़ का टुकड़ा करिएगा और उस लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाइएगा। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार के दिन किया जाता है और किसी भी दिन नहीं करते हैं। 7 गुड़ को टुकड़े रखिएगा। महादेव के शिवलिंग के ऊपर धूमती माता का स्मरण करने हैं। किसका ध्यान करोगे? धूमती माता का स्मरण का ध्यान करते हुए 7 गुड़ के टुकड़े को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे। उनसे विनती करोगे, उनसे प्रार्थना करोगे कि हमारे शरीर में इस प्रकार का पेन है, इस प्रकार का दर्द रहता है, आप हमारे शरीर की इन सभी दर्द को ख़त्म करिएगा। ऐसा प्रार्थना करके और जब आप इन 7 गुड़ के टुकड़े को उठाओगे तो महादेव के औषधि मांग करके उठाकर ही साथ भगवान शंकर और माता सती का स्मरण करते हुए इन 7 गुड़ों के टुकड़े को उठा लेना है। और उठाने के बाद में आप इसे लेकर के कहाँ पर जाओगे? इसे लेकर के आप अपने घर पर आ जाना है। जिस भी व्यक्ति को पेन होता हो, दर्द होता हो, अगर आप इस व्यक्ति को खिला देते हैं, पिला देते हैं, तो यकीन मानिए उस व्यक्ति का जो भी पेन होता है, दर्द होता है, वह ख़त्म हो जाएगा। और हाँ, ध्यान रखिएगा, डेली खिलाना है। शुक्रवार के दिन से डेली एक एक आपको टुकड़े को 7 दिन तक खिलाना होगा। मैंने कोशिश की आप सभी को आज शुक्रवार के तुमका जी के स्पेशल से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितने भी मेरे भाई बहन पहली आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा।